गुड मॉर्निंग। तो आज का मेरा टॉपिक है द्रव्य, यानी द्रव्य की प्रकृति। ठीक, तो हम उसका पहले क्या देखेंगे, परिभाषा जानते हैं कि उसका परिभाषा क्या होता है, फिर द्रव्य को समझेंगे ना। तो परिभाषा क्या है, वह वस्तु, कोई भी वस्तु होगा, ठीक, जो स्थान घेरती है, द्रव्यमान रखती है तथा जिसका अनुभव हमारी ज्ञानेंद्रियों में से किसी एक या अधिक द्वारा किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। जैसे आप अब रोज दैनिक जीवन के रूप में आप वाटर को ले लीजिए, जल जिसको बोलते हैं वाटर H2O। ठीक, इसको क्या करते हैं, आप अपने आँखों से देख सकते हैं और उसको स्वाद के द्वारा भी चख सकते हैं कि ये कैसा है, और आप बता सकते हैं कि क्या है, पानी है कि और कुछ है। तो वही जो द्रव क्या होता है, जो स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान कुछ, द्रव्यमान मतलब जिसका कुछ वजन होता है और जिसको हम अपने ज्ञान इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, वही क्या कहलाता है, आपका द्रव्य कहलाता है। ठीक, तो एक ज्ञानेंद्रियाँ क्या होते हैं, जिसके द्वारा हम किसी भी द्रव्य का अनुभव करते हैं। तो ज्ञानेंद्रियाँ हमारे 5 होते हैं ना। जैसे पहला क्या है आपका, ज्ञानेंद्रियाँ 5 प्रकार की पाई जाती हैं। मैं कहाँ पे लिखूँ, यहाँ लिख रहा हूँ। एक है पहला होता है आपका ज्ञानेंद्रिय, कौन सा होता है, कान होता है। दूसरा त्वचा। तीसरा आँख। चौथा नाक। 5 प्रकार के ज्ञानेंद्रियाँ होता है जिनके द्वारा आप किसी भी वस्तु या द्रव्य को बता सकते हैं कि ये द्रव्य है कि क्या है। ठीक, फिर आगे देखेंगे इसका द्रव्य का वर्गीकरण। इसका वर्गीकरण देखेंगे तो क्या होता है, द्रव्य, उसका द्रव्य का अलग अलग गुण होते हैं, उसके गुण के आधार पे इसको वर्गीकरण किया गया है, मतलब क्लासिफाई किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। ठीक, कैसा इसका वर्गीकरण तो देखते हैं। तो पहला है आपका भौतिक वर्गीकरण, दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। जो आपका भौतिक वर्गीकरण है, इसमें हम कैसे देखते हैं वस्तु को, उसके बाहरी आकार से ना, कि उसका रंग रूप कैसा है और वो कैसा दिखता है, इसके आधार पे भौतिक वर्गीकरण किया जाता है। और जो रासायनिक वर्गीकरण होता है, इसमें कैसे करते हैं हम, उसके केमिकल कंपोजिशन को देखते हैं कि जो आपका द्रव्य है वो कैसे कैसे जुड़ा है, किस किस कंपाउंड से जुड़ा है, उस इसके आधार पे उसका रासायनिक वर्गीकरण किया जाता है। तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पे इसको तीन वर्गीकरण किया गया है। पहला है ठोस, द्रव और गैस। जबकि रासायनिक वर्गीकरण में आपका 2 वर्गीकरण किया गया है, एक है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है मिश्रण। जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उसको हम 2 प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं, एक है यौगिक और एक है तत्व। ठीक, जो यौगिक होते हैं, ये दो प्रकार के यौगिक होते हैं। एक होता है आपका कार्बनिक यौगिक, एक है कार्बनिक यौगिक और दूसरा होता है आपका अकार्बनिक 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 यौगिक। ठीक, तो ऐसे इसका वर्गीकरण किया गया। जो मिश्रण है, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण होता है
और एक विषमांगी मिश्रण होता है। इसका डिफिनीशन आगे चल के देखेंगे हम। भौतिक वर्गीकरण देख रहे हैं ना, भौतिक वर्गीकरण। तो इसको 3 में बांटे थे हम, कौन कौन सा? ठोस, द्रव और गैस। ठीक, तो पहले देखते हैं ठोस, सॉलिड। ठीक, सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड को पहले देखते हैं। तो क्या होते हैं? ठोस क्या होते हैं? ठोस का निश्चित आकार होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसका ठोस का ठोस का ठोस का निश्चित आकार एवं आयतन होता है। ठोस का क्या होता है? निश्चित आकार एवं आयतन होता है। और दूसरा, इसे दबाकर संपीड़न नहीं किया जा सकता है। तीसरा, ठोस सामान्यतः कठोर एवं दृढ़ होते हैं। तो ठोस का 3 पॉइंट होता है। ठोस का होता है एक निश्चित आकार एवं आयतन होता है, मतलब एक निश्चित आकार भी होता है और आयतन घेरता है। ठीक, इसे दबाकर संपीड़न नहीं किया जा सकता, मतलब इसके दबाते नहीं दबते हैं। और जो ठोस होते हैं सामान्यतः कठोर एवं दृढ़ होते हैं, कठोर होते हैं और मजबूत होते हैं। ठीक, अब देखते हैं द्रव का। द्रव, द्रव पहला क्या है? द्रव निश्चित आकार नहीं होता है, जबकि आयतन निश्चित होता है, जबकि आयतन निश्चित होता है। और दूसरा क्या होगा? अवयवी कण, मतलब कंपोनेंट पार्टिकल दूर दूर
होते हैं ठोस के अपेक्षा। ठीक। और तीसरा क्या था आपका, गैस। इसका आयतन एवं आकार निश्चित नहीं होता है। इसके कंपोनेंट पार्टिकल दूर दूर होते हैं। जैसे एक यहाँ बनाऊँ मैं, तो क्या था यहाँ, फिजिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ क्या था, ठोस, द्रव, गैस। 3 हुआ। तेरी एक पात्र है, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे इसका कंपोनेंट पार्टिकल होते हैं, वे क्या होते हैं, पास पास होते हैं। जो इसका कंपोनेंट पार्टिकल होता है, इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा दूर होते हैं, मतलब कुछ ऐसे होते हैं। इससे जो इसका कंपोनेंट पार्टिकल होता है गैस का, गैस के अणु क्या होता है, बहुत दूर दूर होते हैं, वैसे होते हैं इस प्रकार से। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा ये। तो जो इसका केमिकल क्लासिफिकेशन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम इतना ही देखते हैं। ठीक। तो थैंक यू।